तो आज बात करेंगे कि हीर रांझा की जो लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आया है और हीर रांझा की जोड़ी में एक क्या कहते हैं कि विलन का किरदार जो है वो नमदार हुआ है अचानक से। दुल्हनिया का दिल जो टूटा है और वो किरची किरची हो चुका है इस वक्त, और उसकी इतनी कोई किरचियाँ मैं कहती हूँ कि खान बेला में बिखर के पड़ी हुई है ना कि उनको समेटना मुश्किल हो चुका है। और वो दुल्हनिया जो है इतनी कोई डिसार्ट हुई पड़ी है, इतनी डिसार्ट हुई पड़ी है। इसके बावजूद उसने इतना बड़ा दिल किया, इतना बड़ा दिल किया है कि अपने शौहर को माफ़ कर दिया, और पहले से भी ज़्यादा उसके दिल में उसकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ चुकी है। तो उस खातून की क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि उसकी दुखों को कम करने के लिए अब दो यूट्यूबर सामने आए हैं। ठीक है। अपनी बहन के दुखों को कम करने के लिए दो यूट्यूबर सामने आए हैं जिन्होंने आके दूसरी शादी की मजम्मत की है, लेकिन अपना वीडियो में टाइटल उन्होंने भी व्यूज़ लेने के लिए दूसरी शादी के रिलेटेड लगा दिया। तो बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिए हैं, और ये बात आज कंफर्म हो चुकी है कि ये जो दुल्हनिया है इसका जो इसके अब्बासी साहब हैं उन्होंने क्या सच में शादी की है या नहीं की। इन दो यूट्यूबर्स की बातों से मैंने कुछ कुछ जो है वो अंदाज़ा लगा लिया हुआ है कि क्या ये शादी हुई है या नहीं हुई। तो इसी पे मैं आज तफसील से बात करूंगी, और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का शुक्रिया। तो ये दुल्हनिया का ज़रा जहेज़ भी देख लें जो कि इनको दान में मिला है, जो इनको भीख में मिला है। क्योंकि बकौल दुल्हनिया जो मतलब बड़ी वाली दुल्हनिया है जी, जिनको मैंने हीर का नाम दिया हुआ है, अब्बासी साहब की जो हीर है ना, उन्होंने ये दान किया है, उनको मतलब खैरात में दिया है, सदक़े में दिया है, अपने बच्चों का सदका उन्होंने उतारा है। एक अदद बेड दिया है, एक अदद वो बेसन दिया है, ठीक है, और एक कुछ चंद बर्तन दिए हैं ताकि वो जो भी सेकंड वाइफ है उसके काम आ जाए, और उन्होंने अपने बच्चों का सदका उतारा है। और साथ में वो ये भी कहती हैं, अब्बासी साहब का जो हाथ है ना वो थोड़ा तंग चल रहा है। अब्बासी साहब का हाथ जो है वो थोड़ा तंग चल रहा है। तो अब्बासी साहब का हाथ क्यों तंग हुआ है? क्या अब्बासी साहब ने कोई 5-10 तोले जेवर चढ़ा दिया नई बीवी को, कोई उसके नाम कोठी लगा दिया है, कोई जायदाद लगा दिया है, कोई प्रॉपर्टी लगा दिया है, कोई नई नवेली दुल्हन के कपड़ों पे कोई 5-7 लाख का खर्चा कर दिया है, क्या शादी हॉल बुक करा के वलीमा कर लिया है? जो बासी साहब का हाथ इतना तंग तंग हो रहा है और आप सदके खैरात निकाल रही हैं, अपने पुराने बेड दे रही हैं, पुराने बर्तन दे रही हैं आप, और ऊपर से आप ये भी इरशाद फरमा रही हैं कि अब्बासी साहब सिर्फ यूट्यूब नहीं करते। लोग समझते हैं कि सिर्फ यूट्यूब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब्बासी साहब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में तो बीबी बड़ा पैसा होता है। फिर तू ये क्यों कहती है कि अब्बासी साहब का हाथ तंग है? तो ये दो दो कहानियाँ सुनाती है। जब कोई चीज़ इसने सदका करनी हो ना दूसरी बीवी को, तो ये कहती है अब्बासी साहब का हाथ तंग है। और जब लोग कहते हैं ना कि व्यूज़ के लिए दूसरी शादी की है, तो ये कहती है अब्बासी साहब सिर्फ चैनल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ यूट्यूब से नहीं खाते, अब्बासी साहब ट्रेडिंग भी करते हैं। तो बीबी तू पहले ये डिसाइड कर लेना कि तेरे अब्बासी का हाथ तंग है और तुम लोगों को व्यूज़ की ज़रूरत है, इसलिए तुम लोगों ने ये शादी शादी का जो खेल है ये रचाया है, या फिर तुम्हारी अब्बासी को दौलत की कोई कमी नहीं है, वो ट्रेडिंग करता है और वो 2 नहीं 4 बीवियाँ रख सकता है, और तुम्हें फिर सदका खैरात करने की क्या ज़रूरत है? फिर 25 साला नई नवेली दुल्हन को तो फ्रेश ताज़ा खूबसूरत सामान मिलना चाहिए ना, इसकी तो हकदार है ना वो। कि एक खातून जिसने 3 बच्चों के बाप से जो गंजा है, जो 50 साल से ऊपर का है और कोई इतना वो हसीन नहीं है, उसके साथ उसने शादी की है, तो कुछ देख के ही की होगी ना, किसी लालच में ही की होगी ना। तो यकीनन उसने देखा होगा कि ये भई अमीर है, मुझे अच्छा कपड़ा इस पहनने को मिलेगा, इसके साथ शादी में करूँगी तो मुझे कुछ ज़ेवर मिलेगा, मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। एवें कैसे 25 साला दुशीज़ा ने तुम्हारे गंजे खूसड़ शौहर से शादी कर ली? ज़रा मुझे बताना। दुल्हनिया नंबर 1 हीर, अब्बासी की हीर। ये तो अब्बासी की हीर से सवाल थे, और कल मस्जिद पे हाथ रख के ये जो कह रहा था ना कि मतलब कसम उठा रहा है मस्जिद पे हाथ रख के कि मैंने शादी कर लिया है। मुझे समझ नहीं आती भी कस्में उठाने की ज़रूरत क्या है? फिर रास्ते में लोगों को रोक रोक के कह रहा है तुसा दसाओ कि मैं दूसरी शादी कर नहीं की दी, मैं दूसरी शादी रचा नहीं ली है। कितने महीने हो गए ने? 4 महीने हो गए ने हैं। हर एक से पूछ रहा है, हर एक से। भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है लोगों से पूछने की? भाई आसान काम है, अपना निकाहनामा शो करो। यहाँ पे तुम्हें लोग कह रहे हैं अपना निकाहनामा शो करो, तुम गली मोहल्ले से पूछ, बच्चों को खड़ा कर रहे हो, बूढ़ों को खड़ा कर रहे हो, जवानों को खड़ा कर रहे हो, मस्जिद पे हाथ रख के कस्में उठा रहे हो। है शर्म से डूब मरो, निकाहनामा पेश करो, ठीक है, निकाहनामा पेश करो, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, किसी ने ना इसको मशवरा दिया है कि तुम ऐसा करो
अपने चैनल का नाम रख लो अहमद की ज़िंदगी, अपनी बीवी जो दुल्हनिया नंबर 1 है ना हीर, उसका नाम रखो राबिया की ज़िंदगी, और जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना उसको भी लाओ, उसका भी चैनल बनाओ और उसके नाम से रखो उसकी ज़िंदगी, ठीक है। तो 3 चैनल तुम्हारे चलेंगे और तुम ऐसा करना कि बैठ के ना तीनों चैनल की कमाई खाना, ऐश करना, और फिर उसी चैनल से अपने बच्चों की आगे शादियाँ करना, और फिर जैसे तुमने कहा कि भाई मेरे दामाद भी बेशक दूसरी दूसरी शादी करें, ठीक है, उनको भी खुली आज़ादी देना, ठीक है, अच्छी बात है। अब जी ये 2 यूट्यूबर कौन हैं जो कूदे हैं बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना और बैती गंगा में, ये भी हाथ धो रहे हैं। मतलब कि ये भी टाइटल लगा रहे हैं और ये भी अपनी वीडियोस को वायरल करवाने के चक्कर में है। एक तो इसका जिगरी यार है जो आजकल इससे नाराज़ है, उसकी नाराज़गी की भी वजह मैं बताती हूँ। और दूसरा है जी तसव्वुर, हबीबा का शोहर सियाना तसव्वुर, जिसको मैं उसको भोला समझती हूँ, लेकिन वो भोला है नहीं इतना जितना मैं समझती हूँ। लेकिन आज उसने अच्छी बात की है, बड़ी उसने अच्छी बात की है कि जब एक, ठीक है, शरीयत ने इजाज़त दी है, शादियाँ इंसान एक से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन जब एक एक लाइफ अच्छी गुजर रही है, एक हैप्पी लाइफ आपकी गुजर रही है, तो आपको किस पागल कुत्ते ने काटा है कि आप दूसरी शादी करें, किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करें। तू गंजा 50 साल का, वो 25 साल की, तेरा उसका क्या जोड़ बनता है, पहले तो ये बता तू है। और तेरे में क्या खूबियाँ हैं जो तूने उससे शादी की है। कोई तू क्या कहता है कि अंबानी बन गया है पाकिस्तान का, कि भाई तू, तेरे से दौलत संभाली नहीं जा रही, तेरी बीवी तो रो रही है, अब्बासी के तो हालात तंग है, अब्बासी का तो हाथ तंग है, अब्बासी तो भाई जो है ना वो बेचारा है, क्या उठ पटांग उठा के उसको कबाड़ के बर्तन उसके मुंह पे मारे हैं। शर्म करो, कुछ शर्म, पता नहीं वो है भी या नहीं, झूठे मकार लोग। अब जी ये पहले तो मैं सुनाती हूँ इसका जो जिगरी दोस्त है उसने क्या कहा। उसने कहा बीवी को कि ये दूसरा कमरा जो है ना इसमें मेरी दूसरी बेगम रहेगी, तो उसने कहा हाँ मैं आने देती हूँ दूसरी बेगम को। ये होती हैं असल औरतें। कभी भी कोई औरत सोतन बर्दाश्त नहीं करती। सोतन वही औरत बर्दाश्त करती है जिसको नज़र आ रहा होता है कि मुझे यहाँ से कोई फ़ायदा हासिल होना है, ठीक है। तो ये यूट्यूबर्स की बीवियाँ क्यों कहती हैं कि हम क्या करें, फिर हमारे शोरों ने शादी कर ली है तो हम अब क्या करें, शोरों को दलील करें, अब हमारे बच्चे यहाँ रुल जाएंगे, हमारे बच्चों को भी तो हमारे शोरों ने देखना है, दिल बड़ा कर लिया हमने। ये दिल बड़ा क्यों करती हैं अमूमन औरतें। आम लाइफ में दूसरी शादी अगर मर्द करता है ना, औरत अपना बैग उठाती है, ताम तमड़ा उठाती है और जाके मैके में सांस लेती है, ठीक है। और वो फिर अगर वापस आती भी है तो कुछ शर्तों पे आती है, वरना वो फिर कहती है कि तू दूसरी के साथ ही रह। लेकिन ये यूट्यूबर्स जो हैं, इनकी बीवियों के दिल इतने बड़े क्यों हो जाते हैं एकदम से, जो अपने शोरों को वैसे तली पे रख के मसल देती हैं बाजरे के सिट्टे की तरह, लेकिन जब ये दूसरी शादी का कंटेंट चलाना होता है तो ये अहमद से अब्बासी साहब बन जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। आपको अजीब लगती है ये बात, मुझे तो बड़ी लगती है। तो अब इसका जो दोस्त है ना, उसकी बीवी ने कहा है भाई, वो जो फैमिली वाला है, क्या नाम है, पाक विलेज फैमिली वाला नवाज, वो जितना मर्जी वो मैं कहूँ ना कि भाई इससे गया गुजरा है अकल में या जो भी, लेकिन इतनी अकल उसमें भी है कि मैंने अपना घर ख़राब नहीं करना। बहरहाल उसने बैती गंगा में हाथ धोए हैं, लेकिन उसकी बीवी ने उसको बता दिया कि खबरदार अगर तुमने इस बारे में सोचा भी, क्योंकि बच्चों की तरबियत पे जो है ना वो अच्छा असर नहीं पड़ता। इतनी अच्छी उस एक सादी औरत ने बात की है। इनमें और उनमें फ़र्क देखें। ये खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो बेचारी सादी है और वो कह रही है कि भाई बच्चों की तरबियत पे गलत असर पड़ता है। इस तरह नहीं कहते कि भाई दूसरी शादी का नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जी ये दूसरी शादी का जो कंटेंट इन्होंने चलाया हुआ है ना, इस कंटेंट की वजह से कराची वाली इरम और इसका जो नवाज दोस्त है इससे नाराज़ है, ठीक है। अगर इसने सचमुच शादी की होती तो किसी न किसी वीडियो में इरम और जो नवाज़ है, नवाज़ फैमिली, वो राबिया के साथ ज़रूर यकजहती का इजहार करती, जैसे मिसेज़ मलिक ने किया। मिसेज़ मलिक भोली हैं शायद, या मिसेज़ मलिक जानबूझ के इनके ड्रामे का हिस्सा बन रही हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये दोनों फैमिली इनके ड्रामे का हिस्सा नहीं बन रही, ठीक है। और उन्होंने, इरम ने साफ इनकार कर दिया इस टॉपिक पे बात करने से, और नवाज़ की बातों से भी मुझे लग रहा है कि वो इनसे नाराज़ है कि उन्होंने ये फेक कंटेंट क्यों चलाया, क्योंकि नवाज़ कभी भी फेक कंटेंट के हक में नहीं रहा। वो हमेशा ही रियलिटी पे मबनी वीडियोस होती हैं उसकी, और वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस वजह से आजकल वो इनसे नाराज़ है और वो इसका मजाक भी उड़ा रहा है, ठीक है। अब जी आ जाते हैं हबीबा के शोर तसव्वुर। तसव्वुर ने भी इसको मतलब कि आईना दिखाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं इसको वो लोगों को बताने की, वो मतलब उन्होंने लोगों को बताया है कि भाई ये यूट्यूबर्स की बीवियां अपने शोरों की दूसरी शादी क्यों करवाती हैं, ठीक है। उन्होंने भी एक किस्म का राज से पर्दा उठाया है, और उन्होंने बिल्कुल सच बात ये की है कि ये यूट्यूबर्स की बीवियां जो होती हैं ना, ये क्यों अपने शोरों की अपने हाथों से दुल्हन सजा के लाती हैं घर, और ये सारे सिलसिले क्यों होते हैं, व्यूज़ के लिए, ठीक है। तो मैं अभी भी आपको लिख के देती हूँ 110% ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसकी शादी कोई नहीं हुई। जो बंदा शादी करता है ना, उसके लिए आसान काम होता है भाई, वो सीधा निकाह नामा दिखाता है, ये ले निकाह नामा भाई मैंने कर लिया, अब कर लो जो करना है, ठीक है। और अगर इसने शादी की होती रियलिटी में,
تو بار بار ایک بات جو رابعہ کرتی ہے نا، دیکھتے ہیں پھر نبھاتی ہے کہ نہیں، میں نے تو پھر نبھائی ہے، میں نے تو مشکل ٹائم میں اس کا ساتھ دیا، اب دیکھتے ہیں وہ نبھاتی، کیونکہ اس نے نبھانی نہیں ہے نا، اسکرپٹ ہی ایسا لکھا ہوا ہے نا کہ وہ 2-4 مہینوں میں بھاگ جائے گی، مطلب یہ کہتے ہیں نا 4 مہینے ہو گئے ہیں، مزید 2-4 مہینے یہ ڈرامہ چلے گا، شغل میلہ چلے گا، پھر یہ کہیں گی جی وہ تو بھاگ گئی ہے تنگ آ کے، وہ تو وفا نہیں کی اس نے، وہ تو بے وفا نکلی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے لیے بھی آپ لوگ تیار رہیں اور اس سے ڈیمانڈ کرتے رہیں کہ بھئی آپ نکاح نامہ دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کے گندے غلیظ چینلز کا بائیکاٹ کریں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔